नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। इम्पैक्ट करियर कार्यशाला में आपका सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम उपस्थित हैं आपके लिए एक नए रोचक तथ्य के साथ, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम लोग बातचीत करते हैं कि 10th के बाद क्या करें। हमने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था, इस बार हम लेकर आए हैं आपके लिए कि 12th यानी 12वीं की परीक्षा देने के बाद बच्चे क्या करें। उनके मन में संशय रहता है। हमारे साथ एक्सपर्ट है जो जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर राजीव रंजन सर, 12th के बाद बच्चों को क्या करना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद करुणा जी, आपका बड़ा रोचक सवाल है। मैम ने का सवाल है कि 12th के बाद बच्चे क्या करें। आज के परिवेश में शिक्षा को हम लोग दो भाग में बांट दिया है। पहला है ट्रेडिशनल एजुकेशन और दूसरा है वोकेशनल कोर्स। पहला है जो पारंपरिक शिक्षा जो पहले से चली आ रही थी, बच्चे बीए कर रहे थे डिफरेंट सब्जेक्ट में, बीए हिस्ट्री, बीए साइकोलॉजी, बीए सोशियोलॉजी, फिर उसी तरह और मास्टर में कोर्स कर रहे थे। दूसरा जो है कि वोकेशनल एजुकेशन, इसको कहते हैं व्यावसायिक शिक्षा या प्रोफेशनल एजुकेशन। उसमें क्या है कि डिग्री की वैल्यू समान है, लेकिन जो व्यावसायिक शिक्षा है उसमें सबसे बड़ी बात क्या हुआ है कि व्यावसायिक शिक्षा में व्यवसाय के उस संभावनाएं बढ़ गई है और वो बच्चे स्वावलंबी जल्दी हो जाएं, उनकी पूरी उसमें कोर्स को करिकुलम डिजाइन करने में ध्यान रखा गया है कि बच्चे जितना जल्दी से हो स्वावलंबी हो जाएं, वो बच्चे ऐसा कुछ स्टार्टअप कर सकें, बच्चे खुद से बिजनेस कर सकें, इनकी पूरी उसमें ख्याल रखा गया है। तो जैसे आप, मैं एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूँगा बच्चों को कि जैसे आप पहले बीए कर रहे थे, उसी तरह आज लोग बीबीए कर रहे हैं। पहले बीएससी कर रहे थे, आज बच्चे बीसीए कर रहे हैं। तो अलग अलग, अगर मैं शुरुआत करता हूँ कि साइंस स्ट्रीम का, तो साइंस स्ट्रीम में अगर आप बात करें कि बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, तो साइंस स्ट्रीम में बच्चे बीसीए कर सकते हैं कंप्यूटर क्षेत्र में। साइंस की अगर बात करें तो बच्चे एग्रीकल्चर में बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। साइंस की बात करें तो बच्चे नीट के थ्रू एमबीबीएस कर सकते हैं, बच्चे बीडीएस कर सकते हैं, बच्चे बीएचएमएस, होम्योपैथ, आयुर्वेद, बहुत सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। अगर फिर चले जाए लॉ के फील्ड में तो बच्चे बीएलएलबी कर सकते हैं, जो 5 साल का कोर्स है। इसी तरह अगर हम और आगे बात करें कि कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में, तो उसमें आजकल एक सर्विस इंडस्ट्री जो कहते हैं कि खास करके जो सेवा क्षेत्र है उसमें बीए होटल मैनेजमेंट है, बीएससी होटल मैनेजमेंट है, बीएससी एविएशन है, बीएससी ट्रैवल टूरिज्म है, इसमें बहुत करियर है। तो इस तरह ये जो व्यावसायिक शिक्षा है इसमें दोनों संभावनाएं हैं कि आपको डिग्री भी मिलती है, आप स्वावलंबी भी हो जाते हैं और जल्दी से जल्दी आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजीव सर, आपने बताया कि बच्चों को क्या करना चाहिए। और 12वीं के बाद सही में कन्फ्यूजन होता है क्या पढ़ाई करें, ट्रेडिशनल कोर्स की तरफ जाएं या वोकेशनल कोर्स की तरफ जाएं। ट्रेडिशनल कोर्स तो ठीक है, हम लोग भी उसी तरह से पढ़ाई करके आए हुए हैं। वोकेशनल कोर्स के बारे में ये जानना चाहते हैं। नाम है जॉब ओरिएंटेड, तो जॉब ओरिएंटेड है तो बच्चे चिंतित रहते हैं प्लेसमेंट को लेकर के कि अगर ये बीबीए, बीसीए या अदर करे, बीकॉम या बीए, जेएमसी टाइप का अगर पढ़ाई वो करें तो किस तरह का उनको रोज़गार मिलता है, कैसी कंपनी, किस तरह की कंपनियों में उनको रोज़गार मिलेगा, क्या उनकी पैकेज होगी, क्या कैंपस प्लेसमेंट होता है, या रोज़गार के लिए उनको फिर से मास्टर या अदर डिग्री लेना होगा, या इसी ग्रेजुएशन लेवल पे उनको बेहतरीन रोज़गार मिलेगा जिनका भविष्य उज्जवल हो सके। अगर इस पर आप प्रकाश डालें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका सवाल था कि क्या ये जो बच्चे +2 के बाद जो सब्जेक्ट का जो चयन करते हैं उसमें उनका ये ख्याल रहता है कि हम ये कोर्स करके कितना एम्प्लॉयबल हो जाएंगे, कितना रोजगार परक हो जाएंगे। सर का सवाल था कि क्या ये यूजी लेवल पे, स्नातक लेवल पे बच्चों को अच्छी, आपका सवाल था कि क्या ये बच्चे व्यावसायिक शिक्षा करेंगे तो उनकी संभावनाएं क्या होगी। ऐसा तो नहीं कि व्यावसायिक शिक्षा करने के बाद उनको और आगे शिक्षा करना पड़े जॉब के लिए। सर ऐसा नहीं है। अगर बच्चे ट्रेडिशनल कोर्स छोड़ करके, फॉर एग्जाम्पल वो बीए हिस्ट्री नहीं करके वो बीसीए करते हैं या बीबीए करते हैं या फॉर एग्जाम्पल बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं, तो उनमें क्या है कि संभावनाएं बहुत है। और जहां तक बात है कि बच्चों का प्लेसमेंट क्या होगा, तो कई बार जो प्लेसमेंट है ये बच्चों पे डिपेंड करता है कि उनकी कैलिबर कैसी है। और एक अगर बिहार की बात करें तो उनको स्नातक करने के बाद इतना जरूर है कि उनको शुरुआत में थोड़ी सी कम होती है, बट फिर भी एक बात करें तो उनको अच्छे खासे, उनको एक अगर बात करें बीबीए के स्टूडेंट का मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूं तो उनको बिहार के परिवेश में उनको कम से कम 2.5 से 3 लाख की शुरुआती उनको जो वार्षिक है उनको इतना उनको
पैसे मिल जाते हैं उनको, 2.5 से 3 लाख कम से कम मैं बात करता, पैकेज मिल जाता है उनको, तो शुरुआती तौर पे अब अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। और आगे की बात है कि अगर और चाहते हैं कि आगे पढ़ाई करें तो उनके बेटर है। और दूसरी चीज़ सर आपने बताया कि उनको कितना सिक्योरिटी है। अगर दूसरी चीज़, अगर वो आगे कंपटीशन भी करना चाहते हैं, हायर स्टडी करना चाहते हैं, तो व्यावसायिक शिक्षा में बच्चे हर तरह से सेफ हैं। अगर फर्दर स्टडी करना है वो तब भी सेफ है, उनको स्वावलंबी बनना है तब भी सेफ हैं, और उनको अगर पैसे की जहाँ तक बात है तो उनको इतना पैसा मिल जाएगा कि स्वावलंबी भी बन जाएंगे और आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं वो। तो व्यावसायिक शिक्षा जो है ट्रेडिशनल एजुकेशन से, पारंपरिक शिक्षा से बहुत फार बेटर है, और नई शिक्षा नीति में सब पूरा ख्याल रखा गया है। सर आपने तो जनरल बातें बताई, बच्चे पे प्रेशर नहीं हो, जिसमें उनकी रुचि हो उसकी पढ़ाई करें, और जहां उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो पढ़ें, और अच्छा रोजगार व्यावसायिक कोर्सेज में भी है। व्यक्तिगत रूप से आपका क्या सजेशन है एज ए एक्सपर्ट? एक व्यक्तिगत रूप से मतलब आप क्या कहेंगे बच्चों को जो इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर चुका है, एकदम कंफ्यूज्ड है, उसको आप क्या राय देंगे? क्या पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें कि मैनेजमेंट पढ़ें? व्यक्तिगत क्वेश्चन। सर पहले तो जो आपका सवाल है कि वो बच्चे क्या पढ़ें, तो इसमें सर मेरा तो ये मशवरा बच्चों को होगा कि बच्चे पहले अपने रुचि का ध्यान रखें। अगर उन्हें आर्ट में जाना है तो आर्ट में जाएं, साइंस में जाना है तो साइंस में जाएं, मैनेजमेंट में जाना है तो मैनेजमेंट में जाएं। लेकिन बात मैं व्यक्तिगत तौर पे ये कहना चाहूँगा कि व्यावसायिक जो शिक्षा है वो संभावनाओं का समंदर है, तो इसमें संभावनाएं ज़्यादा मिलेगी। स्वावलंबन की ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो स्वावलंबन भी इसमें ज़्यादा है, इसमें भविष्य में संभावनाएं ज़्यादा है। तो व्यावसायिक शिक्षा उनके लिए फार बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू द पारंपरिक शिक्षा, ट्रेडिशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन हर तरीके से अच्छा है उनके लिए, आगे की पढ़ाई के लिए भी अच्छा है और कॉम्पिटिशन के लिए भी अच्छा है। अभी तक आपने डॉक्टर राजीव रंजन को सुना, और अब हम आगे चलेंगे जो एक प्रिंसिपल है, इनसे भी जानेंगे कि 12th के बाद क्या करना चाहिए, बच्चों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए एक विषय चुनने में। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रिंसिपल है डॉक्टर निहारिका त्रिपाठी। बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू करुणा जी। मैम मेरा सवाल आपसे है कि जब बच्चे 12th करते हैं उसके बाद उन्हें बहुत संशय रहती है कि किस विषय को चुने, तो उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? थैंक यू करुणा जी। अभी बहुत सारे बच्चे 12th का एग्ज़ाम दे चुके हैं और दे भी रहे हैं, तो आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मन लगाकर परीक्षा दीजिए और अपने भविष्य की चिंता आपको ज़रूर करनी चाहिए, बट अभी आपके लिए सबसे बड़ा फोकस है कि आप अपने एग्ज़ाम पर ध्यान दें और एग्ज़ाम को अच्छी तरह से पूरा करें। इसके बाद जब आपका 12th का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, आपके पास एक समस्या आएगी कि अब मुझे कैरियर में क्या चुनना चाहिए। सबसे पहले आप खुद को परखिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। लाइफ जैसे ही हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, हम ये ज़रूर ध्यान देते हैं कि हमें जाना कहाँ है ना। आप जब भी ओला बुक करते हो, उबर बुक करते हो, या आप जब घर से बाहर अपना पैर निकालते हैं, तो उस समय आप ये सोचते हैं कि आखिर हम बाहर जा रहे हैं तो किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, हमारी मंजिल क्या है, हमें पहुंचना क्या है, कहाँ है, और उसके लिए हमें कौन से रास्ते तय करने होंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए आप अपने भविष्य को देखिए कि आप अगले 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। अब जब आप बाहर निकलेंगे तो आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, जैसे आपके लिए पारंपरिक विषय हैं और साथ ही साथ प्रोफेशनल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज चुनने के लिए, जैसे अगर AKU से एफिलिएटेड किसी भी आप कॉलेज को अगर चुनते हैं, तो AKU में एक ख़ास बात है कि इसे विशेषकर टेक्निकल कोर्सेज़ के लिए ही बनाया गया है, यानी कि वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए ही इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया है। यहाँ आप 12th में चाहे आपने कोई भी सब्जेक्ट चूज़ किया हो, या तो आपका साइंस बैकग्राउंड हो, या आपका कॉमर्स बैकग्राउंड हो, या आपका आर्ट्स बैकग्राउंड हो, आपका बैकग्राउंड कोई भी हो, आप BBA भी चूज़ कर सकते हो, BCA भी चूज़ कर सकते हो, BA GM से भी चूज़ कर सकते हो, और BCom प्रोफेशनल भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए लॉ भी एक सब्जेक्ट है, जहाँ की आप BBA LLB कर सकते हैं, BA LLB कर सकते हैं, और साथ ही साथ LLB आफ्टर 12 नहीं होता है, ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो ग्रेजुएशन के बाद आप LLB भी कर सकते हैं। तो ये सब आपके भविष्य, साथ ही साथ आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, आप पैरामेडिकल भी कर सकते हैं, नर्सिंग भी कर सकते हैं। तो आपके पास कैरियर की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो
आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देखिए कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसे आइडेंटिफाई कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपने भविष्य का डिसीजन लीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। देखिए, हमने आपको दोनों एक्सपर्ट से बातचीत कराई और मेरी उम्मीद है कि आपके जितने भी संशय हो गए मन में कि क्या करना चाहिए 12th बाद या कौन से विषय का चुनाव करना चाहिए, इस विषय पर आपको क्लियर हो गया होगा। आपसे फिर मिलेंगे एक नए और रोचक तथ्य के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।